हेलो दोस्तों, नमस्कार। करियर सारथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको ये पता होगा कि हमने वाक्यांश के लिए 2 वीडियो बना दी थी और आप लोगों ने खूब अच्छे तरीके से उसकी तैयारी कर ली होगी। तो आगे के क्रम में ये तीसरी वीडियो है और इसमें हमने बताया था कि 200 प्लस क्वेश्चन करेंगे। तो सफलता उसी को मिलती है जो कड़ी मेहनत करता है। तो इस हिसाब से अगर आपको 20 में 20 लाना है हिंदी में, जीडी में, तो आपको सारे क्लास सही से देखना है और प्रैक्टिस करनी है। और 20 में 20 अगर लाना है तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए कि मेहनत जरूर करिए, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में है, जिस भी क्षेत्र में आप मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ में हम लोग आगे चलते हैं, अपने अगले प्रैक्टिस नंबर 3 के तरफ में चलते हैं और मेहनत करते रहिए। जितने पॉइंट इसमें पढ़ाए जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सब कुछ देखकर, प्रीवियस ईयर देखकर, क्वेश्चन देखकर ये यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। और 200 प्लस क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो ये मान लीजिए कि आपको अगर 20 में 20 लाना है तो आपके आराम से अगर आ जाएंगे, बिल्कुल कंफर्म सी बात है अगर ये आप पढ़ लिए तो इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इसमें जो है कि अगर आपको जो चीज नहीं आ रहा है उसको अपने एक बार हाथों से नोट्स पे लिख लेंगे तो वो कंठस्थ हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो आगे चलते हैं। पहला ये देखते हैं कि हमारा 150 नंबर तक हो गया था, उसके आगे अब चलते हैं 151 नंबर। 151 में देखते हैं कि जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको क्या कहते हैं? अकिंचन। क्या कहते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो, मतलब उसके पास कुछ भी, ऐसी कोई भी चीज ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। इसको इससे रिलेट करके पढ़िए, रिलेट करके पढ़ने से हमेशा याद रहता है। फिर उसके बाद में 152 नंबर, जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय। क्या कहते हैं? अप्रमेय। जिसको मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय। 153 नंबर, स्त्री जो अभिनय करती है, जो स्त्री अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? अभिनेत्री। क्या कहते हैं? अभिनेत्री। ये आपको कंठस्थ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में चलते हैं 154 नंबर। आपको ये सारे क्वेश्चन लग रहे होंगे कि बहुत सरल है, लेकिन इसी में से आज तक जितने जीडी के एग्जाम हुए हैं सारे इसी में से आते रहते हैं, बदल बदल के इसी में से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये मत सोचिए कि ये सरल है या कठिन है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर को देखते हुए, सारा सब कुछ देखते हुए, ये बहुत एनालिसिस के बाद में सारे क्वेश्चन यहाँ पर इतने मेहनत से आपको आपके सामने लाया गया है। फिर उसके बाद में क्या चलते हैं? 154 नंबर, जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए मतलब आरोपी करे किसी को, तो अभियोगी। उसे क्या कहते हैं? अभियोगी। फिर उसके बाद में 155 नंबर, जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अवैध। अवैध। क्या कहते हैं उसे? अवैध। आपको पूरा दिख रहा होगा सही से और पूरी वीडियो देखिए, ये नहीं कि थोड़ा सा देख कर निकल लिए, अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं, हम तो पढ़ लेंगे किताब से। किताब से पढ़ने वाले पढ़ ही रह जाते हैं। यहाँ पे वीडियो देखो, अगर टाइम नहीं है तो वीडियो खोल के रख दो, सुनो आराम से, तो सुनने से भी बहुत कुछ आपको ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं 156 नंबर, बालों को सजाने संवारने का काम जो करता है उसे क्या कहते हैं? केश विन्यास। क्या कहते हैं? केश विन्यास। 157 नंबर, क्षमा करने योग्य, क्षमा करने योग्य उसे क्या कहते हैं? क्षम्य। उसे क्या कहते हैं? क्षम्य। 158 नंबर, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो तो उसे क्या कहते हैं? खंडित। अगर कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो तो उसे क्या कहते हैं? खंडित। फिर आगे चलते हैं, बहुत गप्पे हाँकने वाला। क्या कहते हैं? बहुत गप्पे हाँकने वाला उसे क्या कहते हैं? गप्पोड़िया। क्या कहते हैं? गप्पोडिया। क्या कहते हैं? फिर आगे चलते हैं 160 नंबर, गृह बसाकर रहने वाला, गृह बसाकर रहने वाला तो इसे क्या कहते हैं? गृहस्थ। क्या कहते हैं? गृहस्थ। 160 नंबर। फिर उसके आगे चलते हैं 161 नंबर, संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है,
क्या, जब गाय चरकर शाम के टाइम में लौटती है तो उसे क्या कहते हैं, गोधूल्य। जिसे क्या कहते हैं, गोधूल्य। जब गाय चर के शाम के टाइम लौटती है तो धूल उड़ते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे गोधूल्य। अगर फिर उसके साथ उसके आगे चलते हैं 162 नंबर, घूस लेने वाला। घूस लेने वाला इसे क्या कहते हैं, घूसखोर। ये सारे लोग को पता होगा कि घूसखोर किसे कहते हैं। फिर उसके बाद में 163 नंबर, जिसके 4 पैर हों, जिसके 4 पैर हों उसे क्या कहते हैं, चतुष्पद। क्या कहते हैं, चतुष्पद। फिर उसके आगे चलते हैं 164 नंबर, चिंता उत्पन्न करने वाला। चिंता उत्पन्न करने वाला तो उसे क्या कहते हैं, चिंताजनक। क्या कहते हैं उसे, चिंताजनक। फिर उसके आगे चलते हैं 165 नंबर, सेना के ठहरने का स्थान। सेना के ठहरने का स्थान उसे क्या कहते हैं, छावनी। फिर उसके आगे चलते हैं 166 नंबर, पति पत्नी का जोड़। पति पत्नी का जोड़ उसे क्या कहते हैं, दंपत्ति। क्या कहते हैं, दंपत्ति। जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ। दुर्लभ। क्या कहते हैं, दुर्लभ। फिर 168 नंबर, जिसमें तेज ना हो। जिसमें तेज ना हो उसे क्या कहते हैं, निस्तेज। क्या कहते हैं उसे, निस्तेज। फिर उसके आगे चलते हैं 169 नंबर, जिसने किसी विषय को पार कर लिया हो। जिसने किसी विषय को पार कर लिया हो उसे क्या कहते हैं, पारंगत। उसे क्या कहते हैं, पारंगत। 170 नंबर, विरोधी पक्ष में रहने वाला। जो विरोधी के पक्ष में हो उसे क्या कहते हैं, प्रतिपक्षी। क्या कहते हैं, प्रतिपक्षी। फिर उसके आगे 71 नंबर, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ये होता है प्रार्थी। ये क्या होता है, प्रार्थी। अगर जीडी में नौकरी करना चाहते हैं तो इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वहां आपको 24 घंटे खड़े रहना पड़ेगा। तो यहाँ उसकी प्रैक्टिस कीजिए कि आप 24 में से 10 घंटे की प्रैक्टिस करिए कि हमें प्रैक्टिस करनी है। तब आपको यहाँ इतना आप तपस्या कर लेंगे तो वहां करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए पूरी क्लास देखिए और प्रैक्टिस खुद अगर यहाँ पर हम 200 प्रैक्टिस करा रहे हैं तो आप खुद से 400 प्रैक्टिस करिए। तब 20 में से 20 अगर हिंदी में आ गया तो आधा टेंशन आपका यही दूर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, सबसे ज्यादा नंबर आप इसी में स्कोर कर सकते हैं और करने को हर में कर सकते हैं, पर इसमें एक बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर इसमें आप कर सकते हैं। ये 172 नंबर, जिसको किसी बात का खबर ना हो। जिसको किसी बात का खबर ना हो, बेखबर। उसे क्या कहते हैं, बेखबर। तो उसके इसके आगे चलते हैं 172 नंबर आगे की ओर। तो आगे चलते हैं, देखते हैं 173 नंबर, असाधारण मेधा बुद्धि वाला। असाधारण मेधा बुद्धि वाला, मेधावी। उसे क्या कहते हैं, मेधावी। सेना में नया भर्ती जवान। सेना या पुलिस में नया भर्ती जवान उसे क्या कहते हैं, रंग रूट। क्या कहते हैं उसे, रंग रूट। फिर 175 नंबर, रोष से भरा हुआ। रोष से भरा हुआ, इसके बहुत ज्यादा रोष होते हैं उसे क्या कहते हैं, रुष्ट। उसे क्या कहते हैं, रुष्ट। फिर शव जलाने का स्थान। शव जलाने का स्थान उसे क्या कहते हैं, शमशान। उसे क्या कहते हैं, शमशान। 177 नंबर, मांस से युक्त। मांस से युक्त उसे क्या कहते हैं, सामिस। उसे क्या कहते हैं, सामिस। 178 नंबर, जिसके गले का स्वर अच्छा हो। जिसके गले का स्वर अच्छा हो उसे क्या कहते हैं, सुकंठ। उसे क्या कहते हैं, सुकंठ। फिर उसके आगे 179 नंबर, हित चाहने वाला। हित चाहने वाला उसे क्या कहते हैं, हितैषी। उसे क्या कहते हैं, हितैषी। 180 नंबर, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहते हैं, हरावल। उसे क्या कहते हैं, हरावल। ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। फिर उसके आगे चलते हैं, 181 नंबर, जो बात सुनी ना गई हो। जो बात सुनी ना गई हो उसे क्या कहते हैं, अनसुनी। उसे क्या कहते हैं, अनसुनी। फिर उसके आगे चलते हैं 182 नंबर, कनिष्ठा। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली इसको कहते हैं, इसके और ये मध्यमा, ये कनिष्ठा और ये मध्यमा के बीच में इसको क्या कहते हैं, अनामिका।
इसको क्या कहते हैं? अनामिका। फिर उसके आगे चलते हैं 183 नंबर, वर्षा का अभाव। जहां वर्षा का अभाव हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अनावृष्टि। उसे क्या कहते हैं? अनावृष्टि। जहां वर्षा ना हुई हो उसे क्या कहते हैं? अनावृष्टि। फिर ये 184 नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, पूरी वीडियो आराम से देखिए और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 में से 20 लाना है आप लोगों को। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अनुज। उसे क्या कहते हैं? अनुज। फिर 185 नंबर, जिसके अंग दूरस्थ ना हो, जिसके अंग दूर न जाते हो उसे क्या कहते हैं? अपंग। उसे क्या कहते हैं? अपंग। फिर 186 नंबर, जो इस लोक में संभव ना हो, जो इस लोक में संभव ना हो उसे क्या कहते हैं? अलौकिक। उसे क्या कहते हैं? अलौकिक। फिर इसके आगे चलते हैं 187 नंबर, जिसका वर्णन ना हो सकता हो, जिसका वर्णन ना हो सकता हो, अवर्णी। क्या कहते हैं? अवर्णी। ये शब्द देखते रहिए कि शब्द कैसे लिखा हुआ है। वहां शब्द अगर 4 ऑप्शन देते हैं तो उसमें शब्द का बहुत कम मिस्टेक होता है। देखते हैं कि इसमें रा यहाँ पर चढ़ा देंगे या ये वा पीछे लिख देंगे, आगे बहुत ज्यादा बहुत कम ऑप्शन में वो रहता है, तो उसका आसपास ऑप्शन बहुत ज्यादा रहता है, तो इसको ध्यान से वर्ड पर ध्यान रखना। जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? अवश्यंभावी। अवश्यंभावी। उसे क्या कहते हैं? अवश्यंभावी। फिर उसके आगे 189 नंबर, जो अपनी बात से ना टले, कभी जो अपनी बात से ना टले उसे क्या कहते हैं? अटल। उसे क्या कहते हैं? अटल। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, किसी भी पक्ष का समर्थन करने वाला उसे क्या कहते हैं? अधिवक्ता। उसे क्या कहते हैं? अधिवक्ता। 191 नंबर है, जिसका कोई निश्चित घर ना हो, जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसे क्या कहते हैं? अनिकेत। उसे क्या कहते हैं? अनिकेत। फिर 192, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, इसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अभिजात। उसे क्या कहते हैं? अभिजात। ये सब पॉइंट आप याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी ना किसी एग्जाम, जहां हिंदी आपका है वहां ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एसएससी जीडी में 2 से 3 क्वेश्चन इसके बनते ही बनते हैं हमेशा। तो जो समय पर ना हो, जो समय पर ना हो उसे क्या कहते हैं? असामयिक। उसे क्या कहते हैं? असामयिक। 194, जो दिया ना जा सके, जो दिया ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अधेय। जिसे उसे क्या कहते हैं? अधेय। 195, वह जिसका पति परदेश से लौटा हो, वह जिसका पति परदेश से लौटा हो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 2 से 3 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो ये देख लीजिएगा। अगध पतिका, अगत पतिका, इसे देख लेना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन में से एक है ये। तो इसके आगे 95 के आगे, 195 के आगे 196 तक पर चलते हैं और 200 प्लस हमको जाना है। तो उसके आगे चलते हैं, देखते हैं 196 नंबर क्या है कि जिस पर किसी का आतंक छाया हो, जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे क्या कहते हैं? आतंकित। उसे क्या कहते हैं? आतंकित। फिर उसके आगे 197, अपराधों से संबंधित, अपराधों से संबंधित उसे क्या कहते हैं? आपराधिक। उसे क्या कहते हैं? आपराधिक। फिर उसके आगे 198, आयोजन करने वाला व्यक्ति, जो किसी चीज का प्रोग्राम का आयोजन करता है उसे क्या कहते हैं? आयोजक। उसे क्या कहते हैं? आयोजक, उस व्यक्ति को। फिर 199, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे क्या कहते हैं? उदयाचल। उसे क्या कहते हैं? उदयाचल। फिर उसके आगे 200 नंबर, हम लोग 200 पहुंच गए हैं। तो जो छाती के बल चलता है, जो छाती के बल चलता है उसे क्या कहते हैं? उदग या सर्प। जो सर्प है वो छाती के बल चलता है। फिर उसके आगे 201 नंबर, 200 के पार हम लोग पहुंच गए हैं। 201 नंबर,
क्वेश्चन नंबर, तो इसको देखते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी। फिर उसके आगे 202 नंबर, स्त्री जो कविता रचती है, स्त्री जो कविता रचती है उसे क्या कहते हैं? कवयित्री, उसे क्या कहते हैं? कवयित्री। 203 नंबर, कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्य करने वाला व्यक्ति उसे क्या कहते हैं? कार्यकर्ता, उसे क्या कहते हैं? कार्यकर्ता। 204 नंबर है, ऐसा जो अंदर से खाली हो, ऐसा जो अंदर से खाली हो उसे क्या कहते हैं? खोखला, उसे क्या कहते हैं? खोखला। 205 नंबर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर, उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। 206 नंबर, जो चिरकाल तक बना रहे, जो चिरकाल तक बना रहे उसे क्या कहते हैं? चिरस्थायी। तो हम लोग 206 क्वेश्चन इसमें पढ़े हैं, और 206 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं, और ये आप जरूर इससे कर ले जाएंगे। तो इसको अच्छे से पढ़िए, और इस तीन प्रैक्टिस सेट इसके हो गए हैं वो वाक्यांश के, और तीनों प्रैक्टिस अच्छे तरीके से देखिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करिए कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको फिर से आप बताइए, तो वो हम अगली वीडियो में उसका आपको आंसर दे देंगे। तो ये सारी वीडियो अच्छी तरीके से देखिए, प्रैक्टिस सेट करिए। अगर हमने 200 कराया है तो खुद से भी अपने 200 करिए, कहीं से बुक से या कहीं प्रैक्टिस सेट ढूंढ कर, तो 200 अपना करिए और 200 हमने कराया है। ये संभावित क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। और बस इतना तक है, और फिर उसके बाद में चैनल अपना सब्सक्राइब कर लीजिए।